नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में जाना कि आखिर इतिहास होता क्या है, मैं उसकी कुछ उदाहरण भी देखे। लेकिन इस वीडियोज में आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में कि आखिर हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कैसे पता चला, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें प्राचीन घटनाओं के बारे में पता चला। तो अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो आइए अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत है जिसे उत्खनन से, खुदाई के द्वारा या प्राचीन अवशेष के रूप में प्राप्त किया गया है। जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, घरों का अवशेष हो गया, स्मारक हो गए, मूर्तियाँ, चित्रकलाएं, ये सब जो हैं पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अब एक एक करके हम प्रत्येक स्रोत के बारे में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बस ध्यान दे के पढ़ना है। बाकी जेट क्या कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन करने का डेट भी निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं अभिलेख से। देखिए, अभिलेखों के अध्ययन का शास्त्र अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त है। यह भारत से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगजगोई अभिलेख है। इससे 1400 ईस्वी पूर्व की जानकारी मिलती है। इसमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का भी वर्णन मिलता है। भारत में सबसे प्राचीनतम अशोक का अभिलेख है। ये 3री सदी से प्राप्त हुए हैं। इन्हें ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी लिपियों में तथा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं और ब्राह्मणी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखा गया है। ब्राह्मणी लिपि को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के ईरानी शासक दारा प्रथम ने प्रभावित होकर अभिलेख जारी किया। दारा प्रथम के प्रमुख अभिलेख पर्सिपालिस, नक्श ए रुस्तम थे। अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुर्जरा एवं निष्ठुर अभिलेखों से मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।